Welcome you all to self-study, and this is the second part of the unit of Basic Principles of Inheritance of class 12th Biology, presented by me, Arzu Puleed. In this video, we'll be discussing about incomplete dominance and codominance. So, in our last video, we have studied about law of dominance, law of segregation, and how Mendel researched on the pea plant. In this video, we will be discussing the incomplete dominance and codominance. तो अब ये incomplete dominance क्या है? By the name we can see this कि इसमें जो dominance है कहीं ना कहीं वो present तो है लेकिन incomplete है, मतलब completely dominant factor नहीं होता वो. तो इसमें क्या होता है कि जब भी जो जीन्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उनकी जीनोटाइप अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो जो फिनोटाइप होता है जो वो एक्सप्रेस कर रहा होता है वो इन बिटवीन होता है. इन बिटवीन मतलब ना तो वो डोमिनेंट वाले का होगा ना वो रेसेसिव वाले का होगा. कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो एक फैक्टर आ जाएगा वो आपको एज अ फिनोटाइप दिखाई देगा. तो जो डोमिनेंट स्पीशीज होती है वो अपने आप को कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. So the heterozygous offspring do not resemble any of the parent, rather it shows a new phenotype. मतलब जो भी heterozygous offspring होगा वो अपने दोनों जो अगर पेरेंट्स जो हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे सिमिलर कहीं भी नहीं दिखाई देगा. इसका एक एग्जांपल आता है स्नैपड्रैगन फ्लावर का. So let's study the cross and get it what it's trying to say. तो जो स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होता है रेड कलर ऑफ द फ्लावर. रेड कलर के जो फ्लावर होते हैं उनका जो एलेल है दैट इज डोमिनेंट, और जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं उनका जो एलेल होता है स्मॉल आर दैट इज इट इज रेसेसिव इन नेचर. नाउ जब इन दोनों का क्रॉस होगा द रिजल्टिंग F1 generation will be a heterozygous. तो अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कलर है इस फ्लावर का ना वो रेड होता है ना वो व्हाइट होता है, इट इज पिंक इन कलर. सो दिस वाज रेड, दिस वाज व्हाइट, बट द ऑफस्प्रिंग इज पिंक इन कलर क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. So this is known as incomplete dominance, when the dominant allele is not able to completely mask the effect of the recessive allele. Further, in the F2 generation, here this was the F1 generation. Further, when we are going to self cross this, तो F2 generation जो आएगी उसमें जो रेशियो होगा that is 1:2:1. ये जीनोटिपिक रेशियो. नाउ अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरी हो रही होती वो यहाँ पर अप्लाई होती तो फिनोटिपिक रेशियो जो था दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 1:3. बट ओवर हियर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इन प्लेस, तो इसलिए
ये फिनोटिपिक रेशियो अब चेंज हो जाएगा और ये होगा 1:2:1, विच इज सिमिलर टू द जीनोटिपिक रेशियो। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो 3 थे यहाँ पर, जो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये तीनों ही रेड कलर शो करते, लेकिन क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो जो हेट्रोजाइगस वाले हैं ये पिंक कलर शो कर रहे हैं। तो एक तीसरा फिनोटाइप ऐड हुआ है, इसीलिए ये जो रेशियो है ये ब्रेकअप हो जाएगा। सो दिस इज डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स स्टडी। और लॉ ऑफ जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एक थ्योरी है उसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम है। So this was all about incomplete dominance. Now what we have is codominance. So in codominance, the F1 generation does not resemble any of the parent, but both of them. तो जो कोडोमिनेंस आता है, कोडोमिनेंस का मतलब है जब दोनों एक साथ वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोडोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है, और वी कैन से द हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है उसमें दे डू नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, मतलब किसी एक पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता है वो, बल्कि बोथ, दोनों का फिनोटाइप वहां पर शो होगा। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स इज विजिबल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस, द ABO टाइप ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। So let's again see the cross and understand. So first of all, some theoretical points of it says that ABO blood group system जो है उसमें एक और सिस्टम ऐड होता है, या उसको हम एक और सिस्टम के उसमें पढ़ सकते हैं, दैट इज मल्टीपल एलिल्स। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमेशा 2 एलिल्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 से ज्यादा एलिल्स होते हैं, और वहां पे डोमिनेंट और रेसेसिव वाला कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि अगर 2 एलिल्स प्रेजेंट हैं तो दोनों अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। जो RBCs हैं, दे हैव अ शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू देयर सरफेस। जो हमारा RBC होता है, इसके सरफेस पे शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि 2 तरीके के होते हैं। अब इसमें व्हाट द कंडीशन इज के एक होता है, कभी एक प्रेजेंट होता है, कभी दूसरा प्रेजेंट होता है, और कभी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो समटाइम दिस में नॉट बी इवन प्रेजेंट, और कई बार ऐसा होता है कि ये शुगर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे कोई सा भी प्रेजेंट ही ना हो, ये चेन हो ही ना। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है दैट डिपेंड्स ऑन आई जीन। जीन है आई जीन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ आई जीन हैज 3 एलिल्स। आई जीन के 3 एलिल्स हैं, जिनमें से 2 तो वो हैं जो ये शुगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और एक एलिल वो है जो ये शुगर मॉलिक्यूल जनरेट करता ही नहीं है। तो अब इसके बेसिस पे हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको स्टडी करेंगे। Let's see, over here we have the blood group system which says IAIP। मतलब है कि होमोजाइगस कंडीशन में जो A ब्लड ग्रुप है वो है, उसके एलिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। जब B होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ब्लड ग्रुप होगा B। जब A भी होगा और B भी होगा तो ब्लड ग्रुप होगा
ए बी। जब ए प्रेजेंट होगा लेकिन साथ में वो वाला एलिल होगा जो कि शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसको हम ओ लिखते हैं, IO। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए रहेगा। एंड इफ द सेम कंडीशन अकर्स ओवर हियर कि यहाँ पर IB और IO है, मतलब एक तो बी का जो शुगर है वो जनरेट हो रहा है और एक ओ का मतलब है कि शुगर जनरेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी रहेगा। IO वाला जो सिस्टम है जिसमें शुगर जनरेट नहीं होता, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही काम करेगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये पूरा काम करता है कि जब भी A या B, मतलब जो दो एलिन्स जो दो अलग तरीके की शुगर मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहे थे, वो जब होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो वही रेस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ था। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक साथ प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, और अगर उसके साथ में यहाँ पर ओ जो कि शुगर मॉलिक्यूल जनरेट नहीं करता वो होता है, तब ये अपना डोमिनेंट नेचर दिखाते हैं और यही ब्लड ग्रुप जो है वो फॉर्म करते हैं। और जब ये शुगर ना फॉर्म करने वाला एलिल होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा तब ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो ये होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का इसका यहाँ पर एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पे, जहां पे ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो रहा है। अगर ये नॉर्मल डोमिनेंस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता तो या तो ये ए होता या फिर बी होता। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलता तो कहीं ए बी के बीच बिटवीन कोई ऐसा इसमें एक रिजल्ट देखने को मिलता जो ना ए होता और ना ही बी होता, कुछ और होता। लेकिन इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी आता है, मतलब दोनों को एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है को डोमिनेंस। So this was all in this video. In our next video, we'll be discussing about the next part of it, which is independent assortment, law of independent assortments. The next will be the mutations and the genetic disorders and Mendelian disorders. So subscribe the channel to get the timely notification. Press the bell icon and like the video if you have liked it, and share it for spreading out the knowledge.